मिठी ये दे बेटा। और आज शौक पड़ा था है? ये लो चाय। क्या खाली चाय? रोज रोज शामी कबाब कहाँ से लाऊं? पैसे में भी जान नहीं रही। पैसे हाथ में आता है और ऐसे करके चला जाता है। 4 बरस गुजर गए। किस दिन लाए थे फलों के टोकरे? देखो आगे मैं थका हार आया हूं दफ्तर से। आग लगा दो, समझी? बस यही सीखा है तुमने। जरा जरा सी बात से तरसती हूँ, तरस जाती हूँ अंगूठी छल्ले के लिए। रखो इसे भी अपने पास। एक तो आधी रकम उन्होंने काट कर मुझे जख्म डाल दिया, उस पर तो नमक छिड़क रही तुम उसमें। नमक का क्या मतलब? जिले को देखा तुमने? कल तक खाने को नहीं था उनके पास, हिम्मत की किस्मत पलटा के रख दी उसने। तर लगी रहती है 24 घंटे। किल 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 किल। अरे पागल पागल, वो फ्रॉड आदमी है। वो फ्रॉड नहीं, तुम बुजदिल हो, पैदाइशी बुजदिल। हाँ मैं ख्याल तो मुझे भी आता है शन्नू, लेकिन क्या करूं बताओ। आज जब मैं सुबह चेक वसूल कर रहा था ना, तो कम से कम 150 चेक थे। एक वो है, एक हम है। करोड़ों की फर्म है उसकी, अकेला मालिक है, और वो भी बे औलाद। औलाद नहीं उनकी? दस्तखत तो साफ ही नहीं है। क्या हो गया? देखो साफ तो है। साफ ऐसा होता है। कहो तो लिख के दिखा दो। तौबा करो, खामखा। चैलेंज ना करना मुझे, कसम खुदा की मैं लिख के दिखा दूंगा। ऐसा कर सकते तो करोड़ों के मालिक ना बन जाते तुम। अच्छा, लाओ एक साफ कागज लेके आओ। लाओ। ये लो, बच्चे बाहर जाते। पेंसिल है तुम्हारे पास? है पेंसिल, लाओ इधर। तो सिर्फ चेकबुक की जरूरत है। लेकिन इस चेक का क्या करें? खा जा उसको। अरे क्या करें इसका, इस चेक को संभाल कर रखना, समझी? जब दस्तखत करेंगे ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ आई? मिली कैसे? पैसे में बड़ा कमाल है। बस जल्दी से निकलवा लो, एक ही चेक में। जल्दी से है, और सीधा अंदर चले जाओ, आराम से। पागल ना बनो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका सामान। बिल बताएं? बिल 937 है कुल। ये लीजिए। हम चेक नहीं लेते, हमारा उसूल है। अच्छा आप ऐसा करें कि सामान रख लें और चेक घंटे बाद मैं फोन करूंगा। अगर चेक कैश हो गया तो मैं सामान ले जाऊं, ठीक? और लड़के, ये सर, ये लो चेक, भाग के बैंक से कैश करा लो। पीछे दस्तखत कर लेना, अपने नाम लिख लेना। ठीक है।
कैश कैसे हुआ? कैश कैसे हुआ? बस हो गया ना, पूछा मत करो। छोटा सा चेक लगता है। चेक तो छोटा था, लेकिन मरला बहुत बड़ा था। अब की मर्तबा डायमंड खरीदेंगे। सब कुछ खरीदेंगे, सब कुछ। क्या वक्त होया है पुत्र? 11:30 बजे बाबा। कहाँ जाना? जाना किधर है पुत्र? इंतजार था, एक साहब ने काम के लिए कहा था। यहाँ बुलाया था? जी पुत्र, सब बिछड़ गए तो कोई पहचानता ही नहीं। जिधर काम के लिए जाता हूँ जमानत मांगते हैं लोग। सब कहाँ चले गए बाबा? पता नहीं कहाँ टूट जाते हैं लोग, हमको अजाब सहने के लिए छड़ जाते हैं। बाबा आप तो बहुत दुखी लगते हैं। काम करेंगे? क्यों नहीं करेगा? हाली मैं काम कर सकता हूँ। काम वैसे बाबा मामूली होगा। डाक पाक लाना, ये बैंक जाना और कुछ सौदा वादा लाना। क्यों, मंजूर है? अल्लाह आपका भला करे। ऐसा करें, ये रखें। और बाबा जी आपकी 600 रुपये तनख्वाह होगी, दोपहर का खाना या उसका बिल, ठीक है? घर किधर है आपका? घर बहुत दूर है, आप वहाँ पहुँच नहीं सकेंगे। आप ऐसा करें कि हर रोज सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान मुझे यहाँ स्टॉप पर मिल जाया करें। लेकिन बाबा जी हर रोज आपको आना होगा यहाँ, बस। मैं आवागा जी, जरूर आवागा। कुल 78,200 रुपए। अब सामान उठाओगी भी यहीं रहने दोगी? अब इतनी शॉपिंग करनी, कहाँ ले लिए फिरेंगे? ये चेक ले लें और अभी कैश करवा लें, मैं जेवर मंगवा लूँ, ठीक है? बाबा जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बड़ा एतमाद किया है आपने मुझ पे, इतना भरोसा है आपको मुझ पे। बाबा जी इससे बहुत ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। पांच कलर तो हैं हमारे पास। अगर ब्लू ही चाहिए तो अगले हफ्ते मिल जाएगा। कर की बात छोड़े सर, डिस्काउंट की बात करें। डिस्काउंट मैंने अर्ज किया ना कि जो आपको बताया है उससे ज्यादा नहीं। मेरे हिसाब से 500 रुपये ज्यादा है। चले, अगर आप खुश होते तो कोई बात। ये रजिस्ट्रेशन किस नाम से होगी? रजिस्ट्रेशन की बात हो जाएगी, पहले हिसाब किताब तो हो जाए। ये चेक बेरर है, आप अभी मंगवा लें। हाँ, गाड़ी कब तक चाहिए आपको? अरे मैं 2 दिन के बाद आऊँगा और गाड़ी ले जाऊँगा। कुछ मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, तो आप चेक कर कैश करा के रखें। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। गाड़ी कैसी है? A1। कब मिलेगी? अभी नहीं। क्यों? क्यों? अभी हमारी औकात नहीं है कि हम गाड़ी रख सकें। लोगों की पगली नजर में आ जाएंगे। खरीदी क्यों थी फिर? बेचने के लिए। बड़ा चेक कैश नहीं कराना था? तो ये काम तो बाबा भी कर सकता है। वाह, इतना बड़ा चेक बाबा को दे दूं? जितना आहिस्ता चलोगी उतना बेहतर होगा, समझी? बिल कट गया है, कैश बुक में एंट्री हो गई है, कितना मुश्किल है हमारे लिए। मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हैं। आपको इनकम टैक्स का फिक्र है ना, तो आप ऐसा करें कि वो अपना काट लें। सिर्फ इनकम टैक्स? नहीं, इनकम टैक्स भी और कमीशन भी। आप ऐसा करें कि 5,000 कम दे दें। गलती की है तो बताओ। 1 घंटा पहले भी इतला देते तो कम से कम कैश बुक में एंट्री ना करते हम।
वो घंटा भर पहले ही वाले साहब का फोन आया था कि 4 दिन हुए उन्होंने गाड़ी खरीद ली है। मैं कंफर्म ही नहीं कर सका और 5,000 का नुकसान हो गया मुझे देख। चेक दे दूं? नहीं नहीं, आप ऐसा करें, कैश दे दें, बड़ा कर्म होगा। ठीक है, ये लीजिए। जाएगा कौन? मैं खुद। हाँ, खुद? यस। इस्तेमाल करती हो ना कहीं रखवाती हो, कब तक बिस्तर में छुपाओगी? अब तो मुझे भी खौफ आने लगा है। मैं तो कहती हूँ जायदाद क्यों नहीं खरीद लेते? जायदाद खरीदने का अभी वक्त नहीं है, नजर में आ जाएंगे। रात भर जागती हूँ, दिल दहलता है मेरा। बैंक में क्यों नहीं रखवा देते? बैंक में ही रखवाना पड़ेगा। मेरी मानो, बेहतर यही होगा ये शहर भी छोड़ दो, ये नौकरी भी। हाँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांसफर हो जाए। हाँ। नौकरी भी छोड़ दूंगा। नहीं साहब, हाँ। ये लफ्ज तो बताएं जरा। साहब तो लिखा है क्या? आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट। अच्छा, ये दूसरा लफ्ज कौन सा है? देखना याद जरा। ये पता नहीं क्या लिखा है यार, तुम जाके साहब से पूछ लो प्लीज। कल पूछा था, आगे से जबरदस्त डांट पड़ी। अब बताओ भला यार, ये हैंड राइटिंग है? हमारे साहब भी बस सिर्फ लकीरें खींचते हैं। यार कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट कर दो टाइप? इसको टाइप कर दो। और सुनो यार, तुम्हारा अकाउंट किस बैंक में? खैर तो है। वो एक तस्दीक करानी थी। हमारे एक दोस्त हैं, वो गांव से आए और तुम्हें तो पता है कि मेरा तो कोई अकाउंट है ही नहीं। कमाल है, अकाउंट ही नहीं है। यार कुछ बचे तो अकाउंट खोले ना, सब कुछ तो खर्च हो जाता है। ये लो। तो कुछ ना कुछ जरूर बचाना चाहिए, है ना? मैंने 3 साल में 1800 रुपया बचाया है। ठीक? हेलो, माजी स्पीकिंग। हाँ, क्या रेट है? पापा सारा माल उतारने का है। हाँ, ये पेमेंट तो नहीं होने की सर। वो ना, एक टेढ़ू पैसा भी नहीं। हमीद साहब कई बार आ चुके हैं सर। आने दो, मगर मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। तो कितने दिन तक सर? हम 20 दिन। हेलो, हाँ, कितना बोला बाबा? कितना रोकड़ो? 2 लाख मिलेगा? दिया? हाँ। हमें क्या बोल रहा था? वो जी हमीद साहब, उनको रोकने की जरूरत है। उस पार्टी को हर सूरत रोकने की जरूरत है, समझा? ओके सर। हाँ। हेलो, हाँ बाबा जरा उच्चो बोलो। दिव्य बैंक? हाँ
बाबा होल्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा इमरजेंसी से बोलो। वालेकुम सलाम। सर ये 1 लाख से ऊपर का चेक आया है, फिर मगर अकाउंट में 60,000 हैं सिर्फ। ये कौन से अकाउंट की बात बोलता है? 15-22 का सर। क्या बोलता है बाबा? और सर ये दूसरे अकाउंट में भी ओडी की हद खत्म हो चुकी है। बाबा 15-22 के अकाउंट का तो मेरे को जाती तौर पर पता है। मैंने 3 महीने में एक चेक भी नहीं भेजा। ये क्या मस्खरी करता है? सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ तशरीफ ले आएं? अच्छा आवेगा। जब्बार, ये अपना अख्तरो साहब है ना, उनको बोलो 15-22 का रिकॉर्ड लेकर आवे। अभी होरियान हो के क्या देखता है? समझ नहीं पा रही? 1522 गेट आउट। 2 जनवरी को ये सिलसिला शुरू हुआ। ये देखिए सेठ साहब। बाबा 3 महीनों में मैंने आज एक चेक काटा है, बस। ये कैसे हुआ? सेठ साहब चेक बुक आपने 27 दिसंबर को वसूल की और ये देखें उसका नंबर भी। ये क्या बोलता है बाबा? इस नंबर की चेक बुक को तो मेरे पास है ही नहीं। सेठ साहब चेक बुक वसूल करने की स्लिप भी हमारे पास है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए आप ही के दस्तखत है ना? ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म है मेरा भाई, ये तो जुल्म है। ये तो सीधो साधो फराडो है। ये आपके दस्तखत नहीं है। जब मैंने सिग्नेचर किया ही नहीं तो दोस्तों खुद मेरे कैसे हो सकते हैं भाई? अच्छा आप ऐसा करें कि ये फाइल देख लें आप। मैं क्यों देखूं? मैं खाए वास्ते देखूं? मैं नहीं देखूंगा। ये तुम देखो, मैं नहीं देखूंगा। सेठ साहब अगर आपके साथ फ्रॉड भी हुआ है। अगर मगर को छोड़ो, फराडो मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ फराडो हुआ है। बैंक जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं। ठीक है सेठ साहब, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इस केस को पुलिस में दे देता हूँ। पुलिस में दो चाहे जिधर मर्जी दो, मेरे को मेरा 32 लाख रुपया मिलना चाहिए बस। सेठ साहब देखिए पहले इसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही कुछ। इंक्वायरी हो जो मर्जी करो। देखो तुम मैनेजर है, मैं कस्टमर। ठीक बोला मैंने? जी जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, मगर अगर मगर को छोड़ो, तुम जिम्मेदार है, एकदम तुम जिम्मेदार है बस। मैं जाने का हूं। बड़ा सदमा हुआ सर। सदमा मेरे वास्ते खाए वास्ते हुआ, तुम्हारे वास्ते हुआ है। तुम लोगों का मिला भक्तों बैंकों वालों से है। नो सर, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है सर। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। 30 और 2 32 लाख रुपए एकदम गायब। ये कल युग है, कल युग। एकदम रॉन्ग फिनिश। सर वो हर चीज तो आपके कब्जे में होती है सर। ये चेक बुकें, फाइलें, सब कुछ आपके पास। ये मीठी मीठी बातें मेरे से मत बोलो, मेरे से मत बोलो। सारे मिलके जमा होके मीटिंग करो, सोचो, फैसला करो। ठीक है सर, ठीक है सर। ये बैंक वाले पुलिस में जा रहे हैं, वहां पर पूछो गुच्छो होगी, दूध का दूध, फानी का फानी हो जाएगा। सर मुझे तो आप जानते हैं ना जाती तौर पर। 20 साल से आप। 20 साल से होए चाहे 40 साल से होए, मैं कोई रियायत नहीं करूंगा, कोई सिफारिश नहीं करूंगा। तुमको मालूम है मैंने 32 लाख रुपए किस तरह बनाए अपना खून जला जला के? नहीं मालूम? अभी नहीं मालूम तुमको? गेट आउट। वह बच्चा, वह तो काकियों के कॉलेज के बाहर खड़ो के तो सीटियों में जाता है। नहीं जनाब, मैं तो गाना गा रहा था जी। वो रहमत व सच के जाओ, वह अपने मुल्जिम के वो खुद ब खुद बक पड़ा है। वो बच्चा, वो किस नाव से पुकारूं? क्या नाव है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वह आपकी कितनी लंबी उम्र है, वह कितनी चमकदार और चमकीली पेशानी है आपकी। वो बैठो बैठो, आप मुल्जिम के अब्बा है नहीं? जी ये क्या फरमा रहे हैं आप? आलिजा फरमाना तो आपने होता है, हमने तो आंखना उखना होता है। आपको जो बच्चा
काकियों के कॉलेज के बाहर खड़ो के ढोले गाता है, सीटियां बजाता है। आप बताएं कि हम इसके साथ क्या सलूक करें, क्या आशिर करते हैं इसका? जनाब, मैं न्यू वे बैंक का मैनेजर हूँ। मैनेजर है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैनेजर साहब, फिर तो आप नोटों के बादशाह हुए ना। बैठो बैठो, ठहरो ठहरो। वो रहमत है जनाब, वो बच्चा तो बहुत ही बदतमीज है, देखता नहीं कुर्सी गंदी है, उसको साफ शिफाफ करे, फौरन दे। बड़े अफसर आए हैं हमारे थाने में। बैठो जी बैठो, आइए आइए, हुक्म करे वाली जा। जी, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना था। आई एम द ग्रेट हेड कांस्टेबल सर। नहीं, मुझे उन्हीं से काम था। ही इज योर फर्स्ट फ्रेंड, वो आपके दोस्त है? जी नहीं। ही इज रिलेशन बिलोंगिंग टू यू, आपके वो रिश्तेदारियां हैं? जी नहीं नहीं। आपको कोई ठाणे ढूंढने का काम है? जी हाँ। अली जा, तो आपका ये बच्चा इससे काम के लिए तो यहाँ पे टेंशन होकर बैठे हुआ है। आप खोल खुला के बात करें मुझसे। हाँ जी, वो बात जरा सीक्रेट थी। कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू? वेरी मच। जी जी। ओके। वो रहमत है जनाब। बच्चा ये मनोज सूरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, बाहर जाके बैठो। बेहतर जनाब। वह अल्लाह तका के सिपाही हाजिर जनाब। बच्चा बाहर ठंडे फर्श पे। चलो चलो। हाँ जी, अब खोल खुला के जरा गुफ्तगू करे। वो ना हो कि बड़े चौधरी साहब आ जाए। इस वक्त आपके इस बरखुरदार के मुठ में पूरा का पूरा ठाना है। जी, अच्छा है कि वो आ जाएं, क्योंकि बात मुझे चौधरी साहब ही से करनी है। सिर्फ बड़े चौधरी साहब से बात करनी है? जी जी। और किसी से नहीं करनी? जी नहीं। आलिया जी। बाहर सोफा सेट रखा हुआ है, बरामदे में वहां पे जाकर बैठे और उनका इंतजार करें। मैंने जरा कॉन्फिडेंशियल काम करना है, तो आप पब्लिक के आदमी है, कॉन्फिडेंशियल काम तो आपके सामने नहीं हो सकते। तो बाहर जाए आप। ये नोश कीजिएगा। नहीं जी, परे परे परे, ये परे। अरे ये तो सोशल गिफ्ट है। नहीं जी, मुझ तो बारे नहीं खाता जी ना, परे। अरे कोई हर्ज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने आपको एक दफा जो कह दिया, 100 दफा भी मैं ये कहूंगा, निरा खंग ताप है, इसको परे रखे। एक तो खंग ताप, ऊपर से गले में खरखराची बकरी, ये सोशल गिफ्ट आप लेकर जहां से चले जा। सिगरेट तो कमाल गया चौधरी साहब, देखा आपने? वह बगलोल, वह तो नमूदार की पीछे हुआ है। मैं गश्त से वापस आया हूँ जनाब। वह बड़े अफसर की टेबल के सामने साल बैठा है, उसकी सीटों की डब्बी मेज के ऊपर रखी हुई है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम डब्बे में से सिरकट बाहर निकाल लो? तुमको कोई हया नहीं आए, कोई बड़े छोटे का ख्याल नहीं है? रखो इसको इधर। अच्छा जी। चलो बाहर जाओ, बैठो जाके। अली जा, मैं दस्त बस्ता आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये ठाणे के अंदर तंबाकू नोशी से परहेज कर जाए। जी जी। वैसे कब तक आ जाएंगे वो? जी, चौधरी साहब कब तक आ जाएंगे? परसों आएंगे जी वो। आप बाहर जाके सोफे पे बैठे, परसों तक इंतजार कर लें उनका। और इसके बाद सर जी, आपकी तशरीफ आवरी हो गई ना, तो तुम्हें यकीन नहीं आया? सर जी, आपने खुद ही फरमाया था परसों तशरीफ लाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था। सर जी, ये मेहमान है जी। सवेर से सर जी मेरे सिर खा गया। मजाल है जो 5 मिनट के लिए भी मुझको इत्मीनान बख्श था लेने का मौका दिया हो इन्होंने। बात करा है, बकवास न करो। कोई इमरजेंसी है? जी हाँ, फ्रॉड का केस है। आप ऐसा करें कि मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। जी आइए। ₹32 लाख कोई कम नहीं होता जनाब अली। सर, हर चेक, हर वाटर 100 मरहलों से गुजरता है। आपने हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट की रिपोर्टें देख ली, वो हमारे हक में। जी, कुछ भी हो मगर आप फ्रॉड से इनकार नहीं कर सकते। जी नहीं, ये मैं मानता हूँ कि फ्रॉड हुआ है। सर जी, 32 लाख रुपया
सच कह रहा हूं, ये कोई मामूली रकम नहीं है। जो तिलक के तो निकल गई है। ओए करमदार, तुम खामोशी के साथ पेज लिखाओ, मत बोलो बीच में। अच्छा साहब। मालिक का नाम क्या है? माजिद अली साहब। लिखो माजिद अली। हाँ जी। माजिद अली लिखो। 18 है, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मामला जो है ना वो बड़ा पेचीदा है। 32 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा है ना जी। जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस कदर शुक्रगुजार हूँ कि खैर शुक्रगुजारी को छोड़े, आप तावन करें हमारे साथ, तावन। हाँ जी, हाँ जी। तावन एक चीज होती है जी, इस तावन का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे परहेज नहीं। ओए ओए आराम से बैठा तुम्हें। देखिए जी, फिलहाल मैं 2 आदमी आपके शामिल तफ्तीश कर रहा हूँ पूछताछ के लिए। अगर जरूरत पड़ी ना तो फिर आपको भी जहमत देना पड़ेगी। जी मुझे सर? हाँ, तो किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता ना जी, पूछताछ तो जरूरी है ना। आइए आइए सेठ साहब, आइए तशरीफ लाइए। आप हैं मुल्ज़म, मुल्ज़म। जी नहीं, मालिक। बिस्मिल्लाह सर जी, आओ जी, बैठो बैठो सर जी, बैठो। अच्छा अच्छा, तो ये हमारी दलील। जी जी। आपका मतलब ये भी जरा वो जी नहीं मुलव्वस है गालिबन। आप फिक्र न करें जी, रुपया आपका मिले ना मिले मुल्ज़म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मत बोलो बाबा, ऐसा मत बोलो। हमारा दिल बैठता है, हमारा रुपया हमको मिलेगा, इसलिए कि फराडो बैंक के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। क्या बोलता है? आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए थाने तशरीफ ले चलें। मैं थाने जाऊंगा, मैं थाने जाऊंगा। हाँ, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रुपया आपका क्या है, केस इनका। मैं थाने नहीं जाऊंगा, तुमको मालूम होता है कि मैं बिजी आदमी हूँ, बिजी। सर जी, आप जितने भी बिजी हैं, बिजी आई मीन मसरूफ हो, आप जितने भी मसरूफ हो, मगर थाने में तो आपको टाइम देना पड़ेगा नहीं। हाँ जी सेठ साहब, हमारी भी तो कुछ मजबूरियां हैं ना, बल्कि आपको अपने अकाउंट क्लर्क और कैशियर को भी पेश करना पड़ेगा। एक तो खरा है। बिस्मिल्लाह, वह सच का जान हुआ तुम्हारे मैं इतना लंबा मुल्ज़िम चंद भाई टेंशन होकर निकलने वाली बात करो। हाँ आए सेठ साहब, आप भी चलें। चलें? क्या बात करते बाबा? आप चलें। क्या बोलता है तुम? हमारा रुपया गुम हुआ है, फराडो हुआ है, हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। हाँ जी, ये 32 लाख रुपया नुकरे कैसे लगा लिए तुमने, जरा हमें भी तो बताओ ना। एक पाई का कभी हेर फेर नहीं किया सर, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। ये जुमला तो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं हम। बेहतर है कि अपनी खाल और वक्त बचाओ और आराम से सब कुछ बता दो बस। सर मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। अच्छा, प्यार की जुबान नहीं समझोगे तुम? सर मैं कसम खाता हूँ। झूठ बोलते तुम। सर ये पक्का फ्रॉडी है, ये आपकी बात नहीं समझेगा। बोलो। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? सर और कौन? सर मैं तो बेगुनाह हूँ सर। अरे बड़े पक्के हो तुम, हैं? न तुम्हारा क्या ख्याल है 32 लाख रुपया कल कल हजम कर लोगे? ऐसा हुआ तो नहीं है कभी। सर मैं बिल्कुल सच कहता हूँ सर। अब बकवास नहीं करो सर का पुत्र। अभी भुरकस निकालूंगा ना तुम्हारा तो बाल बाल बोलेगा। बच्चों बेहतर है सब कुछ लिख कर बता दो हमें। बोलो, सच से बता दो तुम्हारे साथ कौन था। बोलो कौन था तुम्हारे साथ। सर मुझ पे खामखा शक किया जा रहा है सर। सर ये लातों का भूत है, ये थोड़ी सी टकोर मांगता है। अगर आप हुक्म दे तो ड्राइंग रूम में ले जाओ उसे। मैं चलो, इसकी किस्मत, थोड़ी देर के लिए ना इसे ड्राइंग रूम में ले जाओ, लेकिन जरा वक्फे से सोचने का मौका देना चाहिए। सर आप फिक्र ही ना करें, पाई पाई इसके अंदर से निकालूंगा। चलो सर चलो। रखी कहाँ थी? हर जिम्मेदारी इस घर में मेरी ही है। तुम्हें सिर्फ अपने डायमंडों की फिक्र है। अच्छा अच्छा, अपने हवास बहाल रखो और सोचो। अपने हवास बहाल रखो। पागल हो गया मैं सोच सोच के। खुदा जाने कहाँ रख बैठा। शरीफ, उसके साथ क्या नाम था? तलत, बरकत, नुसरत। अरे क्या था, कुछ सोचो तो सही। शरीफ याद है ना, वही लिख दो। अरे दस्तखत तो मैंने किए थे, वो याद करो वो क्या थे। तुम तो खामखा में घबरा जाते हो। इधर आओ, बैठो, आराम से तहम्मुल से सोचो। सारी मेहनत पानी में मिल गई। तो मैंने तुम्हें कहा था कि शहर छोड़ दो, अपने नाम का अकाउंट खोल लो। बस बस बस, न खुद सोचना
और ना मुझे सोचने देना। हर वक्त नसीहत, हर वक्त शिकवे, बस इस घर में यही होता है और कुछ नहीं होता। मेरी मानो तो फिलहाल इस अकाउंट को भुला दो और सेठ के अकाउंट से कुछ और पैसे निकलवा लो। सेठ के अकाउंट से? हाँ। अरे उसके अकाउंट में बचा क्या है? जितना भी है बाबा को भिजवा दो। बाबा को? बाबा को भिजवा दो। लाख तो लाख मिल भी गया तो क्या होगा? क्या होगा? टोकन नंबर 11। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। वह माय डियर ओल्ड फादर, वह क्यों बुढ़े बारे अपने साथ दुश्मनी करता हो? मेरा मशवरा कबूल करो, कड़क के उस बंदे का नाम लिखवा दो, हस्तकेट से घर जाओ और अपने घर जाके चद्दर लेके तो लंबी तान के सो जाओ। क्या नाम है उसका बाबियो? नाई का तो पता नहीं जी, मैंने कभी पूछा ही नहीं। सदके जाऊं तुम्हारी, वो उसके घर बार का तो पता होगा ना? बस स्टॉप पर ही मिलते थे जी। आज की जाऊंगा तुम्हारे बाबा चैन माई, वह करमदास को चक्कर देता है। वह क्यों बुढ़े वारे अपनी इन बुढ़ी हड्डियों को दोबारा जिंदा कराने का प्रोग्राम कर लिया है तुमने तैयार? वह बाबा, वह क्यों जुल्म करता है हमारे साथ? वह क्यों हमारे पल्ले गुनाह पड़वाता है तू? हो जी, नतीजा क्या होगा बुढ़े की जाने भला। वह मंदे कमी नान का जद कद मंदा हो, वो रहमत जान नतीजा सामने आए। बाबा तुम्हारे सामने 3 नाम आए, अख्तर, अरशद और माजिद। कौन सा नाम पसंद है तुमको? मैं तो बस स्टॉप पे मुलाजिम, मुझे खलोते खलोते सरको सर के मुलाजिम हो गए थे बाबा जी। ना जी ना, कोई दफ्तर शफ्तर तो होगा ना बाबा जी? दफ्तर तो कोई नहीं जी। वो बाबा उठन बैठन किधर करते थे वो लोग? मैं सच कहे जी, मैं कुछ नहीं जानता। वह थोड़ी को देर के लिए रहमत जान जी सर, बाबा जी को लेकर जाओ और ड्राइंग रूम का नक्शा दिखा दो। और सुनो, हमारे बाबा जी हैं, हमारे बड्डे हैं, कुछ कहना नहीं है इनको। बैंक में कब से मुलाजिम हो? जी 3 बरस से। चेक बुक तुम इशू करते हो? जी। ये वाली चेक बुक किसने इशू की है? कंपनी की तरफ से जो स्लिप लाया होगा ले गया होगा जी। झूठ बोलते हो तुम। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर मकड़ापन बाकी है। जी मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। कसम मत खाओ, सीधी खरी बात करो मुझसे। बोलो कितने % शेयर था तुम्हारा? अभी ये सिर्फ नमूना है, अगर सजा शुरू हो गई ना तुम्हारी खाल भी पुकारेगी और सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सुना? चलो इधर दूसरा मुल्ज़िम भी आ गया सर जी। ओए बोलो, मतीन कौन है? कौन मतीन सर? वो मतीन जिसके इसमें दस्तखत मौजूद है। सर मैं तो नहीं जानता जी, मैं तो ईमान से नहीं जानता जी। ओए तुम्हारा तो अब्बा भी जानेगा पुत्र। ओए तुम क्या समझते हो? तुम क्या इनके साथ राग छेड़ के बैठ गए? 2 दिन में एक भी नहीं बका, ये तुम्हारी कारगुजारी है? बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर, उम्मीद है कि अब बकवास ही करे, तुम तो हो ही नलायक आदमी। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं तो मुल्जमान से तुम्हें क्या उम्मीद होगी? सर ये शरावत से नहीं मानता, मेरा ख्याल है मीदा चक्री के हवाले कर देते हैं। वो जो न्याय है सर बड़ा चिल्लाता आदमी है, बड़ा क्विक रिजल्ट देता है वो। देखो मैंने बड़ा सब्र किया है, तोड़ी भी लगवाई है तो बड़े प्यार से, आराम से रुपया दे दो, वरना ऐसी तोड़ी लगवाऊंगा असली कि तुम्हारी नस्लें भी याद करेंगी। बस खुदा शायद है साहब, खुदा शायद है। देखो 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 कैसे मिस कर रहा है। मजा जो असल बात की तरफ आए। मेरी बीवी घर में बीमार है और मैं ले जाओ इनको, ले जाओ और जरा चक्री को कहो कि 2-2 चक्रियां जरा प्यार से दे इनको। चलो तुम भी चलो नलायक आदमी। वो बच्चा फ्रॉड के मुल्जमान के साथ हमेशा तरीका नंबर 19 इस्तेमाल करना चाहिए। ना जी ना सर जी, ये कोई नवा तरीका है? वह तरीका तो नवा नहीं है, तुम्हारे लिए नवा हो गया है। वह काका सिपाही, वो मुल्जिम के साथ पहले इतना मीठा मीठा बोलो,
इतने मिश्र घोलो कि मुल्जिम भूल भुलैयों में रास्ता तलाश करे, शक शुबह की गुंजाइश हो जाए कि मामला गूगल हो गया। जब मुल्जिम जरा को इधर हो तो 13 नंबर के क्षेत्र से लिटरेशन शुरू कर दो, 3 मिनट ही मामला हल हो के सामने। ना सर जी ना, कोई बात नहीं बनी। वह बात नहीं बनी, वह रहमत, क्या तुझको पता चल गया है कि बात किस तरह बनती है? तेरी ये जुर्रत, अगर वो बाबे फ्राडिया का केस मेरे हवाले कर दिया जाता है तो मामला कभी का सुलझ गया होता। ना जी ना, चौधरी साहब आपने तो बड़े औखे औखे केस हल कर दिए हैं। ये फ्राडिया क्या शायद? हाँ जी, आपने तो बर्फ का ब्लॉक भी मंगवाया था चौधरी साहब। वह बर्फ का ब्लॉक मंगवाने का फायदा क्या हुआ? बड़े बड़े अफसरों ने पूरा का पूरा ब्लॉक खोल दिया है। अगर मुल्जिम को 13 नंबर के क्षेत्र की लिटरेशन के बाद बर्फ की हल्की हल्की टकरोर कर दी जाए तो मुल्जिम को इतना लुत्फ आता है कि 3 मिनट ही मामला हल होकर सामने आ जाता है। सीधे खड़े, सीधे खड़े हो जाओ। इसकी तलाशी लो करमदार। ना सर जी, ये किस चक्कर में आया जी? वो एडी, तेरी ये जुर्त हो गई कि तू हर बात के बीच में अटकाव पैदा करने की कोशिश करेगा। खामोशी इख्तियार करो। सर जी, ये बिलोंग्स टू डैड ग्रुप। ये वही है। बोलो, किसको दिया था चेक? बोलो। सर जी, 1 मिनट तलाशी लेने दो इसकी मुझको। खामोशी इख्तियार करो, तलाशी दे मुझको अपनी। सद के जाऊं वो तेरे माँ, 1 रुपये और 1 निंगूठी, वह कुर्बान जाऊं तेरे। बकवास कर रहा है। किसने दिया था चेक तुझे? वो गार्ड था जी, रोज सौदा लेने आता था मेरे पास। आज 3 बजे फिर आएगा जी। आएगा? तुम तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। सुनो, रहमत, अलादीता, यस सर। इसकी दुकान पे जाओ। जैसे ही वो आए इसे फौरन दबोच लो। चलो। क्या नाम है? मिस्टर शरीफ, फतेह शरीफ, तलत शरीफ, अहमद शरीफ। ये कौन सी? शंभू, क्या? शंभू, मेरा दंतांग उठ रहा है। शंभू, मेरा गलत देखो क्या वक्त आ गया कि लाखों रुपए आया है और शबो मैं बेबस हूं। मेरी मानो, दस्तखत करके देखो, शायद नाम याद आ जाए। वो पूरा नाम तो याद हो पगली। जनाब, अगर मैं फ्रॉड करने वाला होता तो दुकानदारी ना करता। मैं तो दुकानदारी में मारा गया जी। वह ये मीठी मीठी बातें करके मेरे सोते हुए तर्ज को जगाने की कोशिश न करो जान भाई। लेकिन जनाब, मैंने सफाई तो पेश करनी है ना। वह सफाई पेश करनी है तो अपने वकील से कहो कि अदालत में जाके करे। मैंने तो तुम्हारी दुआ से FIR ही बड़ी टाइट करके लिखी है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया आपने। अब आप ही कुछ करें जनाब। वह FIR कटने से पहले मुकमुका हो सकता था, वो भी उस सूरत में कि तुम चेक पेश करने वाले को खुद पकड़वाते, मगर तुमने तो उसको नसाया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वो रहमत चांदी के बाबा जी को किस लिए ले आए हो? सर, इनका डॉक्टरी मुआयना कराना है। बाबा जी,
आपको अपनी संगी का कोई ख्याल नहीं है? आखिरत खराब हो गई जी मेरी, मुफ्त में फड़िया गया, जलील हो गया। वो बाबा जानमाई, तुम्हारी तो उतने साल अब जिंदगी भी बाकी नहीं है जितने साल की तुमको सजा हो जानी है। चौधरी साहब, बाबा रोता बहुत। वो चंद, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? बाबा तो उस करोड़िया सप का नाम बता दे, तेरी खलासी हो जाएगी। ये खंगूरा शंगूरा इधर ही जो कुछ करना कर लो मेरे कमरे में। डॉक्टरी मुआयने के दरमियान में आपको खंगूरा शंगूरा मारने की भी इजाजत नहीं होगी। आया समझ में आपको? बैंक फ्रॉड के ये बड़े बड़े मुजरिमों की तस्वीरें हैं, देखिए जरा पहचानने की कोशिश कीजिए। जी नहीं सर, इसमें तो कोई नहीं। ये देखिए, ये चेक 3 माह में कैश हुए। जी हाँ। वो चेक भी जो फर्म ने खुद जारी किया। सर इस अरसे में फर्म ने सिर्फ एक चेक जारी किया जो कि अभी तक कैश नहीं हुआ है। तो चेक था कितने का? 300 का सर। सिर्फ 300 का चेक कैश नहीं हुआ। ये चेक कब जारी किया गया था? फ्रॉड से पहले या फ्रॉड के बाद? पहले। ये कौन शख्स है जाफर हुसैन? बुलाओ उसे। अगर महज ये इत्तेफाक है तो तुम दूसरा चेक बनवाने के लिए क्यों नहीं गए? वो मैं ढूंढ रहा था सर, बस जाने ही वाला था। जाने ही वाले थे। फर्म को इतला दी थी? जी नहीं सर, हालांकि तुम हिसाब करते हो, काम जानते हो। रुपया कितना है तुम्हारे अकाउंट में? 1100-1200 रुपए हो। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 1500। 1500। किराए के मकान में रहते हो? जी। और घड़ी तुमने 7000 की बांध रखी है। ये दोस्त की है सर। अब बकवास नहीं करा है, दोस्त की है। और आराम से बता दो वरना कुछ में निकाल दूंगा बाप। मशकूक है सर, ऑर्डर दें तो इसे। महमूद, तुम ऐसा करो, तुम जरा बाहर चलो ना। राइट सर। हाँ भाई, क्या इरादे हैं फिर बरखुरदार? 32 लाख रुपया कल कल हजम कर सकोगे? कौन सा पैसा सर? देखो प्यार से पूछ रहा हूँ, प्यार से। हाँ, वरना कुट खा के बताओगे तो दूर फिटे मुंह है तुम्हारा। सर खुदा हाजिर नाजिर है कि 1100-1200 के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे कपड़े, ये सब गवाही दे रहे हैं पुत्र। सच सच बता दो, सच सच बता दो, वरना तुम्हारा एक एक बाल उखाड़ दूंगा दिमाग में से, समझे तुम? देखो बच्चू, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं पागल खाने। सच सच बता दोगे तो शायद बात बन भी जाए। आप मेरी मदद करेंगे? पहले सारा किस्सा बताओ। और मेरे साथ तफ्तीश मुकम्मल हो गई? जी सर। रिजल्ट क्या है? इसे तो मैंने छान लिया है सर। ये तो शरीफ आदमी है। क्लर्क पास शायद साइकिल सवार है। असल मुजरम तो वही है सर जो पकड़े गए हैं। इसे भेज दो सर। हाँ भी भेज दो। शुक्रिया जी। अरे नहीं, तुम यहाँ मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलो घर। चलो। ये कौन है? कौन है आप? मैं इनकी बीवी हूँ। जी हाँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ। चलो। बीवी है आपकी? मुझे तो बताया गया था कि तुम एक क्लर्क हो, वो हिसाब किताब करने वाले। बस वो क्लर्क ही समझ लें सर। तनख्वाह क्या है? मैंने पूछा है सर। क्यों, मुझे पूछने का हक नहीं है क्या? बोलो बोलो। 1500। 1500? ये जेवरात
जुनून पहने हुए इसकी कीमत जानते हो? जी नकली है। नकली? उतारो इन्हें। ये तो बिल्कुल असली है सर। इसकी कीमत क्या हो? 50,000 से ज्यादा ही। तुम इसे पहचानते हो? जी हाँ, यही वो शख्स है जिसे मुझे चेक दिया था। मैं यकीन से कहता हूँ जी यही है वो शख्स। क्या जुल्म किया है आपने साहब? मेरा कसूर क्या था? अब भी इनकार करोगे तुम? बोलो। जाफर हुसैन, तुम तो कह रहे थे कि तुमने अच्छी तरह छान लिया। बड़ा मकड़ा है जलील आदमी, मुझे भी जुल देगा सर। दोनों का चालान मुकम्मल करके बंद कर दो इन्हें। इन्हें छोड़ दो सर। शामिल तफ्तीश रखो, इन्हें बंद करने का कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। चलो ले चलो इन्हें। तुम किधर आए? चलो। इस बच्चे को किसके पास भेजना होगा? हमारा कौन है दुनिया में? हमारे साथ ही तो रहेगा। जुल्म भी किया है तुमने तो अपने बच्चे पर। अफसोस, तुम्हारे गुनाहों की सजा इससे भी मिलेगी। कितना मासूम है ये बच्चा। मुस्तकबिल की अलामत, कल की तस्वीर।